जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारा प्यारा चैनल नेहा किनार पे और प्यारा सा पूजा अर्चना ब्लॉग पे भी। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से नवरात्रा स्टार्ट है और नवरात्रा का आज पहला दिन है। चलिए आज के इस ब्लॉग को हम शेयर करते हैं आप सभी के साथ। तो चलिए जी अपनी पूजा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे थे गेट पे स्वास्तिक और जो शुभ लाभ और जो अन्य प्रकार से जो भी चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती है वो सब हम प्रिपेयर कर रहे थे। और फाइनली जो है हमारे मम्मी पापा के एफर्ट से केला का पत्ता से जो है गेट प्रिपेयर हो चुका था और इसे बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है जब कोई पूजा पाठ होता है तब। फिर हम अंदर की ओर आते हैं और जहाँ पे मुझे कलश स्थापना करना था यानी दुर्गा माता को बैठाना था वहाँ पे हम अपने अब सारी पूजा की तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पे हम मिट्टी से और साथ ही उसमें बालों को मिला करके ये प्रिपेयर कर रहे थे जिससे जौ और कलश को की स्थापना वहाँ पे कर सके। सो इस प्रकार से हम लोग जो है खुद से कर रहे थे क्योंकि पंडित जी नहीं आ पाए किसी रीज़न से। कोई बात नहीं, हमने सोचा कि चलो क्यों ना खुद से की जाए। यहाँ पे कलश के ऊपर जो इसका कलावा बांध रहे थे और फिर यहाँ स्वास्तिक भी बनाया जाता है। तो स्वास्तिक और शुभ लाभ का साइन भी हमने दिया और इस प्रकार से कलश भी हमारा तैयार हो चुका था। उसके बाद फिर हम लोग यानी कलश वगैरह तैयार करने के बाद फिर नारियल को तैयार करते हैं। नारियल पे भी वैसे ही वो बांधा जाता है कपड़ा वगैरह लपेट करके। और यहाँ पे कलश बिठाने से पहले यहाँ पे 8 भुज का एक इसका नाम नहीं पता मुझे बट बनाया जाता है। सो हमने चावल से इसे बनाया और फिर यहाँ पे चावल रख रहे थे चौकी के ऊपर ताकि हम अपने अब दुर्गा माँ का स्थापना जो है कर सके। उससे पहले हम यहाँ पे आचमन कर रहे थे गंगा जल से और जिससे उन्हें शुभ किया जाए। ऐसे तो दुर्गा माँ तो शुभ होती ही हैं बट फिर भी बाहर से आया हुआ है तो इसमें गंगा जल से आचमन किया गया। और फाइनली जो है दोस्तों हमारे यहाँ दुर्गा माँ की स्थापना हो चुकी थी। तो जय माता दी। तो चलिए अब धीरे धीरे इनका श्रृंगार करते हैं। सबसे पहले हमने चूनर उड़ाया क्योंकि विदाउट चूनर तो ये इनका श्रृंगार कहाँ कंप्लीट होता है। सबसे पहले चूनर उड़ाने के बाद इनको हार पहनाए। हार पहनाने के बाद अन्य प्रकार की जितनी भी श्रृंगार होती है सिंदूर और भी अन्य प्रकार की श्रृंगार जो होती है वो उसका चढ़ावा वगैरह किया गया। इस प्रकार से धीरे धीरे जो है अब हो रहा था। फिर पुष्प अर्पित किया गया। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है नौबों देवी के लिए खोइछा दिया जाता है जो कि हम सब हिंदू धर्म के यहाँ होता है। एक्चुअली ये हिंदू धर्म ही मनाते हैं। यहाँ पे ये सबसे पहले चावल फिर लौंग इलायची सुपारी सिक्का और भी कई प्रकार की चीज़ें जो हैं इसमें ऐड करी जाती है। हम भी कर रहे थे और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इसके पीछे का एक स्टोरी है कि पिछले साल मैंने मैनिफेस्ट किया था ऐसा कि अगले साल हो सके तो ये भी नहीं हमने कहा था कि अगले साल ही बट हाँ कभी जो है हम अपने घर पे भी यहाँ पे मतलब कलश स्थापना करेंगे। बट ये नहीं पता था कि 2023 का मैनिफेस्टेशन 2024 में ही पूरा हो जाएगा। कोई बात नहीं, सब माता रानी की कृपा है। और यहाँ पे जो है मेरी मम्मी धीरे धीरे सब में मतलब सिंदूर विंदूर जो होता है लगाना वो लगा रही थी। और यहाँ पे आम का पत्ता जिसे आम्रपन पता नहीं क्या कहा जाता है वो कलश पे रखने के लिए तैयार हो रहा था। और यहाँ पे कलश में जो है हल्दी सिक्का लौंग इलायची सुपारी वो सब ऐड किया जाता है तो हम तैयार कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम लोग सब मिल करके जो है इस पूजा को सफल बनाए। ये अकेले का नहीं होता है, इसमें सबका जो है साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी तो माता रानी सब पे कृपा करेंगी ना। तो चलिए इस प्रकार से हमारे घर पे तो बहुत ही अच्छे से हो रहा था और मैं बहुत ही खुश थी। इंटरनली सच में बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं इस चीज़ के लिए मुझे मौका मिला है तो हमने बहुत ही दिल से किया है। और फाइनली जो है हमारा पे कलश की स्थापना हो चुकी थी और यहाँ पे अब नारियल रखने का बारी था क्योंकि बिना नारियल का तो कलश कभी शुभ होता ही नहीं है। तो फाइनली ये भी हमारा सही से हो चुका था। अब यहाँ पे हम आचमन कर रहे थे कलश का और फिर अब टाइम आता है माता रानी को भोग लगाने का। सबसे पहले उनके हमें एक भोग लगाने वाला जो भजन होता है वो गाया, देन आफ्टर प्रणाम करके उनकी भोग चढ़ाई। और फाइनली यहाँ पे मेरी मम्मी जो है अब चनामृत बना रही थी और हम यहाँ पे भगवान जी की ध्यान कर रहे थे। और अब आरती का टाइम आता है तो चलिए दोस्तों आरती करते हैं। ओम
सो इस प्रकार से हमारा पूजा बहुत सफल रहा। ऐसे ही माता रानी हम सब पे कृपा बनाए रहें, आप सबका भी ध्यान रखें। और फाइनली दोस्तों ये पूजा ख़त्म हुआ, समाप्त हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खूब ध्यान रखें, खूब खुश रहें और ऐसे ही माता रानी आप सबके के ऊपर कृपा बनाए।